अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि गोल्ड आज का क्या मोमेंटम दे सकता है और क्या नहीं। कल हमने देखा था कि गोल्ड, मैंने आपको कल ही ये चीज़ बोल दी हुई थी कि मार्केट में अभी भी गोल्ड का जो ब्यास बन रहा है वो बेरी साइड ही बन रहा है। इसका अभी बुलिश साइड पे हम नहीं देख सकते कुछ भी, क्योंकि बुलिश साइड के लिए कोई भी फंडामेंटल फैक्टर अभी तक नहीं आया प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये बोला जाए कि मार्केट अब दोबारा से पंप हो जाएगी। लेकिन इसी वजह से क्या है कि मैं यहाँ पे अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगेन बेरी साइड ही रहेगी। तो आज हम देखेंगे कि आज के हमारे क्या प्लान हो सकते हैं, और देखते हैं फिर जी कल के जो हमारे प्लान थे वहाँ पे मार्केट ने क्या हमें रिस्पेक्ट दी और क्या नहीं दी। तो कल की अगर बात की जाए तो कल मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज के अंदर ही घूमी है। ठीक है, इसी रेंज के अंदर ही घूमी है। और लेकिन हमने जो ये एक वीकली लाइन लगाई हुई थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये देखो आप, ये एक वीकली लेवल था जहाँ पे मार्केट टैप करके कल की सेलिंग, यहाँ तो ये देखो टैप हुई है, मार्केट यहाँ से सेल आ रही है। लेकिन हमारा प्लान क्या था कि हम ज़रा अच्छे से सेल करना चाह रहे थे, जो कि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर से यहाँ से सेल आती। और आज हम देखेंगे कि जी आज हम कौन कौन से लेवल देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए जो अभी जो पास पास के लेवल है वो मैं कर देता हूँ रिमूव, ताकि मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाए कि मैंने कहाँ से देखना है। ठीक है, अभी ये जो लेवल है ये वैलिड लेवल है अभी भी, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। अगर मार्केट आती है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिल वक्त के लिए हम देखते हैं आगे क्या प्लान करना है आज के लिए, जो कि मैंने वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वीकली ब्यास के अकॉर्डिंग लेवल लगाए हुए थे ना, वो मैं रिमूव नहीं करूँगा। सिर्फ कल के लिए जो मैंने लेवल लगाए थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। आज हम देखेंगे कि जी आज हमारे पास फंडामेंटल में कोई न्यूज़ आने वाली है कि नहीं। फंडामेंटल के अंदर हमारे पास एक, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था वीडियो के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग की हमारे पास, ये देखो इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो हमारा क्या होगा, टोटली फोकस होगा किसके ऊपर, टेक्निकल के ऊपर। और टेक्निकली हम चलते हैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कल की डेली कैंडल ने क्या किया। कल की डेली कैंडल ने मार्केट की प्रीवियसली डेली कैंडल की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके और उसको नीचे आ गई है, और नीचे आने के बाद वहाँ पे बुलिश साइड क्लोज हो चुकी हुई है। ये कल का मोमेंटम है, कल की कैंडल है। और आज की हम देखें तो आज सुबह से बेरिश मार्केट मूव कर रही है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि प्रीवियस डे की, जहाँ पे इसने आज लिक्विडिटी भी ले ली हुई है। ठीक है, तो प्रीवियस डे की जब लिक्विडिटी ले ली हुई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बुलिश साइड का मोमेंटम देखने के लिए हम यहाँ पे कोई लेवल देखते हैं। ये एक डेली का लेवल है जिसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट आती है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको मैं एक जोन में लेके आना चाहूँ तो मैं एक जोन में इसको ऐसे लेके आ सकता हूँ, जैसे कि ये आ रहा है 40.72 से 40.67 तक, 67 तक। तो ये एक लेवल आ रहा है जिसके ऊपर हम यहाँ पे पुल बैक देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो भाई हमने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये कल भी एक लेवल लगाया हुआ था, जैसे कि ये वाला 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये वाला लेवल लगाया था कि अगर मार्केट बाय चांस इनकी भी लिक्विडिटी ले लेती है, इनकी लिक्विडिटी भी ले लेती है, तो हम यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे। लेकिन पहला प्लान हमारा क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये अब एक डेली लेवल भी है, बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है, तो इस वजह से हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए जो प्लान अब सेलिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ वो ये है। 4 घंटे के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है H4 का SBR, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस लेवल फॉर सेलिंग। हमारे पास ये एक लेवल है
और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे फिब लगा के भी दिखाता हूँ कि सुबह से जो अब तक मार्केट में बीच साइड का मोमेंटम आया है उसका ये 50% लेवल भी है, एग्जैक्ट 50% है। और 50 और 70% ये दोनों गोल्डन जोन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपको और कुछ दिखाना चाहूँ तो मेरे पास एक ये लेवल होगा जिसको हम लेफ़्ट शोल्डर के नाम से नाम देते हैं। आपको मैं यहाँ पे लाइन चार्ट के ऊपर दिखाऊँ तो ये एक लेफ़्ट शोल्डर बना हुआ है, तो यहाँ पे भी मार्केट टैप कर सकती है और यहाँ पे एक जोन बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ आ रही है एक लेफ़्ट शोल्डर, दूसरी चीज़ आ रही है यहाँ पे SBR लेवल, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल भी आ रहा है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये एक जोन बन जाएगा प्रॉपरली। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एरिया आ रहा है, वो है 70% का एरिया। फिब के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, 70-80% का एरिया। अगर हम प्रॉपर ऊपर से लगाएं तो हमारे पास ये 60% का एरिया आ रहा है। तो फिल वक्त के लिए मेरा सेलिंग प्लान यही होगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, अग्रेसिवली सेलिंग आई है, ठीक है। सुबह से 850 वेब का मार्केट ने मूव दे दिया अभी तक। तो अभी इसी अग्रेसिव मूव की वजह से मैं क्या करूँगा, पहला मेरा यहीं पे रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ से मेरा टारगेट होगा यहाँ तक का, ठीक है। और अगर मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम और दिखा देती है रिकवरी करने के लिए, तो रिकवरी करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक सेल करूँगा। मेरा टारगेट जो होता है ना वो यही होता है। अब एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग कि भाई अगर आपका सेलिंग ब्यास होता है तो भाई आप बाइंग साइड क्यों ढूंढते हो, अगर आपका बाइंग ब्यास होता है तो आप सेल साइड के लेवल क्यों ढूंढते हो, आप सिर्फ एक साइड क्यों नहीं रहते। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, वो ये है कि कोई भी रैंडम ट्रेड हमें नहीं लेनी चाहिए। रैंडम ट्रेड मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमने एंट्री लगाई, एंट्री लगाने के बाद हमने बेतुका कहीं भी बुक कर लिया, 50 पिप, 100 पिप, 200 पिप, 250 पिप। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ कभी भी मेंटोर नहीं सिखाते यूट्यूब वगैरह वाले कि भाई आपका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। उन्होंने क्या बोलना जी, आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से सेल किया है, आपका SL जोन के बाहर होना चाहिए। SL जोन के बाहर होने के बाद आपका 1:3, 1:4 यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ थोड़ी सी है, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो से देखा जाए ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चीज़ नहीं ठीक। ये क्या करती है कि भाई आपको एक चीज़ के अंदर बाउंड कर देती है। अब बाउंड क्या इसने करना है कि आपने क्या करना, आप क्या करोगे, आप सिर्फ RR के पीछे भागते रहोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका SL छोटा है ना, आपका SL छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग RR देखोगे ना, तो भाई आपका 150 पिप का RR बन रहा है 1:3 का। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बन जाएगा SL 100 पिप का, तो यहाँ पे आपका 1:3 कहाँ पे जा रहा है, 300 पिप पे जा रहा है। तो ये चीज़ें जो RR के पीछे लोग भागते हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल लॉजिक और भी देखने पड़ते हैं, सिर्फ RR के पीछे सब कुछ नहीं होता। अब मैं क्या यहाँ पर देखता हूँ, मेरा माइंड ये है कि आपके पास एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपके अपने सेटअप कितना पोटेंशियल रखते हैं, कि भाई उसके आपके सेटअप के अंदर कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सेल करना चाह रहा हूँ तो मेरे इस सेटअप के अंदर कितना पोटेंशियल है कि यार ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी कितनी पावर है। मेन चीज़ इसकी कितनी पावर है कि ये मार्केट को कितना मूव करवा सकता है, और SL की तरफ ये कितना मूव करवा सकता है। ये लॉजिक SL मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि भाई मैंने कहाँ पे SL रखना है, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा अगर सेटअप जोन को फिल करता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, 50 पिप्स तक, 70 पिप्स तक, 80 पिप्स तक। तो मुझे उस लिहाज से SL रखना पड़ता है। अब टिप्पी रखने के लिए तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि भाई मेरे जो सेटअप हैं वो कितना मूव कर सकते हैं। अब उस लिहाज से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सेटअप कितना पोटेंशियल रखता है। अब मुझे अगर यहाँ पे मेरा सेटअप रख रहा हो यहाँ पे 1000 का पोटेंशियल, उसकी पावर इतनी हो, और मैं यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह भी 200 पे लेके साइड पे हो, जो तो मेरी तो यहाँ पे मत मारी गई होगी ना। अब मार्केट का इतना बड़ा मूव मैंने छोड़ दिया, जो कि मैंने सारा दिन वेट करके यहाँ पे मार्केट के मैंने एंट्री की है। एंट्री करने के बाद मैं क्या किया हूँ, 5-10 मिनट बाद 200 पिप लेके साइड पे होगा, मार्केट नीचे जाती जा रही है, जाती जा रही है, 1000 पिप हो गए हैं। अब मैं वहाँ पे री एंट्री देखने बैठ,
अब मैं अगर वहाँ पे री एंट्री देखने बैठ जाऊँ तो भाई वो मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मुझे पहले ही वो चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई कहाँ तक मार्केट जा सकती है मेरे लेवल से। अब अगर आपका पोटेंशियल भाई आपके सेटअप सेटअप या मार्केट का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या है कि अपने सेटअप्स के ऊपर इतना एनालाइज करना चाहिए कि भी इतनी इतनी उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए किसके सेटअप के ऊपर कितनी पावर है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेल देख रहा हूँ ना, तो मुझे बाइंग इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि मैं वहाँ पे टारगेट रखना चाहता हूँ कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है कि नहीं जा सकती। अगर उसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा तो मार्केट वहाँ तक जाएगी, तो मेरा वहाँ तक टारगेट होगा। इसी वजह से मेरा टारगेट इतने बड़े होते हैं, और इसी वजह से मैं एक सेटअप के साथ उसका ऑपोजिट साइड का डायरेक्शन के ऊपर भी देखता हूँ कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है आती है यहाँ से वापस, मैंने बड़ा टारगेट रखना है, कोई बात नहीं, आज मैंने बड़ा टारगेट रखना है, आज देखी जाएगी जो भी होगा। लॉजिक कहते हैं कि लॉजिक मार्केट यहाँ से ही मार्केट वापस ऊपर जाएगी, ये लॉजिक कहती है। ये एक बाइंग लेवल है, और बाइंग लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है जो कि मार्केट को वापस रिटर्न मूव दे सकता है। तो इसको इग्नोर करने के साथ मैं अपनी लालच के साथ इसको इग्नोर कर देता हूँ, और इग्नोर करके मैं यहाँ तक टारगेट रखता हूँ, मार्केट यहाँ से चली जाती है। तो ये चीज़ें सारी मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से होगी, मार्केट का कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, मार्केट का कोई कसूर नहीं होता। अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपका कसूर ही होता है। तो इसी वजह से मैंने क्या देखना होता है कि मैंने पॉसिबल आगे उसके आप ये कह लो कि अपने सेटअप के पॉसिबल रुकावटें देखनी होती है कि भाई आगे कौन सी रुकावट आ सकती है, उसकी कितनी पावर है उस रुकावट की। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है तो ये डेली लेवल है, डेली लेवल इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट को वो वापस मूव करवा देता है 500 से 800 पिप तक, वो वापस ले जा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ तक टारगेट रखा है कि यहाँ तक आए मार्केट, मैं यहाँ से आउट हो जाऊँ, मुझे ज़्यादा मार्केट टारगेट रखूँगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि मेरा फर्स्ट टारगेट, मुझे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट है, आप इस चीज़ को अपनाओ ताकि आपको पता चले कि आपके सेटअप कितने काम करते हैं, ठीक है। आज का मेरा प्लान है फिल वक्त के लिए यही, और साथ इसके बाद चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर कि फंडामेंटल फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, कोई नई न्यूज़ आई है कि नहीं आई। और इसका एसएल हो जाएगा 50-60 पे बाहर, या तो 40 पे आप रख सकते हो बाहर, और जैसे इसका है इसका जोन के बाहर हम रख सकते हैं, और टारगेट हमारा वही होगा। और अगर बाइंग की बात की जाए तो बाइंग के लिए हमारा सेटअप यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसकी जो हमारा इसके लिए टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये 500 पिप का हो जाएगा, ठीक है। ये 500 पिप का, 500 पिप के अगर ऊपर जाती है तो हमारा यही SVR लेवल हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स होने के चांसेस हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से आती है तो नीचे से हमारा सेम टारगेट होगा, जस्ट अ मिनट, सेम टारगेट होगा यही वाला SVR। तो ये चीज़ यहाँ तक हमारा आज का टारगेट है। अगर मार्केट ऐसा मोमेंटम देती है कि तो कि यहाँ पे आप बाइंग लाजमी करो, बाइंग लाजमी करो, मैं ये नहीं कह रहा। आपका जो ब्यास होता है ना, जिस साइड पे आप डायरेक्शन के ऊपर बैठे होते हो, अगर आपको वो एंट्री मिल जाती है ना, तो यहाँ पे आप उसकी बुकिंग कर सकते हो। और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन ऐसी बनती है जो कि कंफर्मेशन दे दी है कि यहाँ से बाइंग जाएगी, तो एक छोटा सा रिस्क सकते हो, ठीक है। मेनली रिस्क हमारा जो होता है ना, वो हमारे ब्यास के ऊपर होता है, और लो रिस्क हमारा यहाँ पे हो जाता है अगर हमें कोई कैंडल कन्फर्मेशन, अगर कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिलती तो मार्केट नीचे इसको क्रॉस कर देती है। आप यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन लाजमी देखा करें अगर आप अपने ब्याज के ऑपोजिट कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो।
अब चलते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल के ऊपर हमारे पास आज के दिन कोई न्यूज़ आई है कि नहीं आई। और आई थिंक कोई भी मेन न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई जो कि हमें ये पता करवाए कि भाई मार्केट में अब दोबारा से बुलिश मोमेंटम आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिल वक्त के लिए हमारा सेम प्लान होगा जो कि हमारा कल था, और वही है, वीकली है। अब यहाँ देख सकते तो कोई भी रेड न्यूज़ नहीं है, कोई भी रेड न्यूज़ नहीं है, सारी वैसे ही नॉर्मल न्यूज़ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई। और यहाँ पे भी ऐसी कोई नहीं है, वही नेगोशिएशन वाली बातें हो रही हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी डील हुई है, कौन सी नहीं हुई, जिसके ऊपर हमने कल बात कर ली हुई है। तो फिल वक्त के लिए हमारा आगे कोई नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकती है। देखो तो गोल्ड सेलर कंटिन्यू टू अराउंड 200 कीपिंग द बेरिश ब्यास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में अभी भी बेरिश ब्यास क्लियरली मार्केट में नज़र आ रहा है, और जो कि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ मैटर कर रही है कि भाई अभी भी ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं आया जिसकी वजह से आप देखो कि ये रिवर्स हो सके। तो फिल वक्त के लिए हमारा यही प्लान होगा आज के दिन, ये वाले प्लान होंगे। मेनली प्लान हमारा क्या है, सेलिंग का। मेनली हमारा सेलिंग है, उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।